नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू लर्नेट इंडिया ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम चर्चा करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा के बारे में। ये टॉपिक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज केवल फंडामेंटल की बात होने वाली है। तो चलिए लर्नेट पे इसको समझते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लीनियर अलजेब्रा के कंटेंट्स क्या क्या हैं। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है अलजेब्रा मैट्रिसेस, जहां पर मैट्रिसेस का एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मैट्रिसेस सिंगुलर मैट्रिसेस कब बन जाती है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे अलजेब्रा मैट्रिसेस में सेकंड वीडियो में। तीसरा है रैंक ऑफ मैट्रिसेस। रैंक ऑफ मैट्रिसेस बहुत पूछा जाता है गेट के एग्जाम में और रिपीटेडली पूछा जाता है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये बहुत रिपीट होकर पूछे जाते हैं, तो ये भी इसी का पार्ट है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें दो तरह की इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे होमोजेनियस इक्वेशंस और दूसरी हम पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। ये सब आगे हम स्टडी करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगला है केले हैमिल्टन थ्योरम। तो केले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से हम सीखने वाले हैं क्या, किसी मैट्रिक्स की हायर पावर कैसे डिटरमाइन की जाती है या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ये हमें सिखाएगी केले हैमिल्टन थ्योरम। क्या क्या सिखाएगी, ए इनवर्स फाइंड करना या ए की पावर एन फाइंड करना। और ये हमें क्या देने वाला है, दो पार्ट में होगा ये, होमोजेनियस और दूसरा होगा नॉन होमोजेनियस। ये हम दो पार्ट में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको कंटेंट्स बता रहे हैं तो डिटेल में नहीं जाएंगे इनके में। नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स केले हैमिल्टन से भी ज्ञात कर सकते हैं और भी तरीके हैं, एडजॉइंट की सहायता से उससे ज्ञात कर सकते हैं। और आठवां कंटेंट है इसका सब स्पेसेस, बेसिस एंड डायमेंशंस। और नेक्स्ट है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड 10वां है डिटरमिनेंट। तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं हम। सबसे पहले आपके सामने है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ए सिस्टम ऑफ एन एम एन एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं एम एन एलिमेंट्स arranged in the form of rectangular array having m rows and n columns। जरा एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा ये। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे है, एक आयताकार व्यवस्था है। किसकी, एलिमेंट्स की। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ये अरे है। तो ये मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है, इसे हम बोलते हैं रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं रो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पहला रो, ये सेकंड रो और ये है थर्ड रो। इनको हम बोलते हैं रो। इसे हम कहते हैं R1, इसे हम कहते हैं R2, इसे हम कहते हैं R3। और इन्हें जो वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें बोलते हैं कॉलम। दिस इज कॉलम 1 C1, दिस इज कॉलम 2 C2 एंड दिस इज कॉलम 3 C3। और लाइन शब्द एक कॉमन टर्म है जिसका मतलब होता है आइदर कॉलम और रो, कॉलम और रो। जैसे जब हम बोलते हैं क्लास में स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का मतलब क्या है, केवल बॉय? नहीं, बॉय और गर्ल दोनों ही। तो ऐसे ही यहां पे लाइन का मतलब मैट्रिक्स में होता है, क्या होता है, रो एंड कॉलम। ठीक है। और ये जो एलिमेंट है A11, A12, A13, ये इसके एलिमेंट्स हैं और ये नोटेशन है AIJ। तो कितनी रो होती है किसी मैट्रिक्स में, कितने कॉलम होते हैं, वो उसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं। तो ऑर्डर बराबर होता है किसी मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप देखेंगे जो ऊपर मैट्रिक्स लिखी हुई है इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/3। पहले रो को डिनोट करते हैं, तो ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, राइट। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। जैसे हम मैट्रिक्स बी लिखें, एक आपके सामने एग्जांपल लिया हमने 1 2 3 0 -1 3। इसमें कितनी रो हैं, 2। कॉलम कितने हैं, 3। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। जैसे नीचे दिख रही है आपको ए में कितनी रो है, 1 2 एंड 3। कितने कॉलम है, 1 2 और 3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। प्रिंसिपल डायगोनल, ये बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है। ये प्रिंसिपल डायगोनल, पहली बात तो ये है कि इट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ये केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन है।
और इसे हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। किसको? प्रिंसिपल डायगोनल को। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या, आप देखिए ये जो आपको रेड रेड एलिमेंट नजर आ रहे हैं इन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, A12 मतलब पहली रो सेकंड कॉलम, A13 मतलब पहली रो थर्ड कॉलम, इस तरह से। और इस डायगोनल का कोई महत्व नहीं है अभी आपके लिए, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल पे फोकस होगा हमारा, ये ध्यान रखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स मे नॉट बी जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो, डायगोनल के कुछ जीरो हो सकते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने एक लिया उदाहरण 1 0 0 0 0 0 0 0 -2, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। जो डायगोनल के अलावा और एलिमेंट है वो तो जीरो होने ही चाहिए, और डायगोनल वाले एक जीरो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपके सामने मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डायगोनल 175 बराबर ए। तो तीन एलिमेंट लिखे हैं, मतलब ये 3 by 3 की बात हो रही है। अगर हम लिखते हैं बी बराबर 8,7, सॉरी डायगोनल 8,7, डायगोनल 8,7, तो इसका मतलब होगा 2 by 2 की मैट्रिक्स जिसमें 8 और 7 डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, डायगोनल 175, मतलब डायगोनल के एलिमेंट लिख दो, बाकी तो जीरो ही होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कुछ विशेषताएं हैं, आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स x, y, z है तो x, y, z ही आएंगी। अगर आपसे कोई पूछता है आइगन वैल्यू पे क्वेश्चन काफी बनते हैं कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बताइए, 1 0 0 0 -2 0 0 0 5, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यू जो होंगी ए की वो क्या होंगी, वैल्यूज ऑफ ए, जो डायगोनल के एलिमेंट वही हो जाएंगी, मतलब 1 -2 और 5। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज आपको देखते ही आइडिया लग जाएंगे क्या होने वाले हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है आपकी ए बराबर 1 0 0 0 3 0 0 0 5। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, 1 3 5 दैट इज 15। तो इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है डायगोनल मैट्रिक्स की वो क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। आपने सर एक में से जीरो गया तो जीरो आ जाएगी। अगर इसका इनवर्स ज्ञात करें तो एलिमेंट्स का इनवर्स आ जाता है, जैसे आपके सामने लिखा है a इज इक्वल टू, फिर से वही 1 0 0 0 3 0 0 0 5, और हमसे कहा जाता है कि बताइए ए इनवर्स क्या होगा। तो ए इनवर्स में कुछ नहीं करना, आपको डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर दो। 1 का इनवर्स 1 0 0 0, 3 का इनवर्स 1/3, 0 का इनवर्स 0 0 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स करना है, सॉरी जीरो का नहीं करना, डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स करने के लिए आपको 1/5। तो ये आ गया ए इनवर्स, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर दो, बाकी जीरो का इनवर्स तो आप नहीं कर सकते। अगर हम इसकी nth पावर ज्ञात करना चाहते हैं तो भी डायगोनल एलिमेंट्स की पावर लगा दो केवल, जैसे 1 0 0 0 3 0 0 0 5। अगर कहा जाए हमसे कि बताइए व्हाट इज ए क्यू, तो क्या करना, केवल डायगोनल एलिमेंट्स का क्यू कर दो, 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0, 0 का क्यूब 0, डायगोनल का करना है, जीरो तो करना ही नहीं हमें, 0, 3 का क्यूब 27, ये 0, ये 0 अपनी जगह रहेगा, केवल डायगोनल एलिमेंट का क्यूब कर दो, ये है 125। तो कोई भी पावर होगी तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स का क्यूब करने से काम चल जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हों, 2 0 0 0 2 0 0 0 2,
इसके आप देखिए डायगोनल के सारे एलिमेंट बराबर है, डायगोनल 2 2 2 ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। मतलब स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एग्जांपल हम देख चुके हैं अभी इसका, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज 1। ये स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं उसको, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट 1 है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे हम I3 बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 लिखेंगे अगर तो I2 क्या आएगा, 1 0 0 1, ये हो गया I2। ऐसे I4 आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो चेंज नहीं होती है। मान ली ए बराबर लिखा हुआ है आपके सामने 2 3 5 7, ये मैट्रिक्स ए है, और आई है सेकेंड ऑर्डर की लोगे आप 1 0 0 1, तो अगर आप आई का ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आप करके भी देख सकते हैं, आपको ए मिलेगा 2 5 2 3 5 7, ये प्री मल्टीप्लिकेशन है। चाहे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करो ए आई तो भी ए ही मिलेगा। तो आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो ए आई इज इक्वल टू ए एंड आई ए इज इक्वल टू ए, चाहे तो प्री मल्टीप्लिकेशन करो या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करो, एक ही बात है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की nth पावर, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, सेकेंड ऑर्डर की ली हमने, इसकी आपसे 100 पावर पूछी जाए, आई की पावर 100, तो यही रहेगी 1 0 0 1, कोई भी पावर हो nth पावर यही आने वाली है। इनवर्स भी इसका ही आएगा, इनवर्स भी इसी बराबर आएगा। इसका मॉडुलस बनाएगा आप जो है आई मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मॉडुलस लोगे, मॉडुलस मतलब डिटरमिनेंट लोगे, तो डिटरमिनेंट भी बनाएगा आई डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जब लगाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट हट जाती है, सीधी लाइंस आती हैं 1 0 0 1, तो ये कितना आएगा 1 into 1 माइनस 0 into 0, दैट इज 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी 1 होता है। नल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो उसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इसका स्क्वायर ऑर्डर का होना जरूरी नहीं है, इसका स्क्वायर ऑर्डर का होना जरूरी नहीं है। ए से लिख दिया हमने, सामान्यतः ओ से नोट करते हैं, ओ, ठीक है, ए तो हमने आपको केवल बोलने के लिए, तो ये बोलते हैं नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट 0 जिसके। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल, उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 हो, जैसे जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा क्लियर होता है, 1 2 3 0 4 5 0 0 6, तो आप देखिए डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट इसके क्या हैं, 0 हैं। मतलब ऊपर तो एलिमेंट है इसमें, अपर ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, ऊपर बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हैं, ऊपर वाले नहीं है, अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा इसका, अगर लोअर ट्रायंगल की आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगल में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे, ट्रायंगल नीचे बनेगा 1 0 0 2 3 0 4 5 6, तो यहां ट्रायंगल कहां बनना है, यहां ट्रायंगल बनना है नीचे। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर उसी के बराबर आए। हालांकि इनमें क्वेश्चंस नहीं आते, अगर कहीं आया कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो स्क्वायर करके देख लो, उसी के बराबर आ जाएगा, आइडेम्पोटेंट हो जाएगी, सिर्फ जानकारी बल के लिए। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आई के बराबर आ जाए। इसमें एक और विशेषता है, अगर हम दोनों साइड ए इनवर्स का गुणा कर दें तो क्या होगा, ये आई इंटू ए इनवर्स, इधर कितना बचेगा ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स के बराबर हो तो वो होती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अपने इनवर्स के बराबर हो तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स की nth पावर 0 हो जाए तो उसे हम nth ऑर्डर की, जैसे ए स्क्वायर 0 है तो हम कहेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नीलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी, ये सब कम आते हैं, बस आपको जानकारी होनी चाहिए।
ऑफ ऑर्डर 2 आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, पावर डिटरमाइन कर लो ऑर्डर 2। अगर एक ही 0 होता तो आप बोल दो नील पॉइंटेड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आपके हिसाब 4x4 की लिखी हो और हमसे पूछा जाए 10th ऑर्डर 0, ऐसा नहीं आते क्वेश्चन। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। लर्न करना है तो लर्ननेट पे आइए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, आपका डाउट जरूर दूर किया जाएगा। और इसके आगे के वीडियो के लिए आप देखते रहिए लर्ननेट को, हमारी वेबसाइट पे क्लिक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।